बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, गजासुर। उसका शरीर हाथी जैसा विशाल और शक्तिशाली था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। दिन रात वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। गजासुर की कठिन तपस्या। गजासुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी भक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता डर गए कि कहीं गजासुर बहुत बड़ी शक्ति न प्राप्त कर ले। अंत में भगवान लॉर्ड शिवा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। गजासुर बोला, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं मेरे शरीर में निवास करें ताकि मैं हमेशा आपके पास रह सकूं। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भक्ति देखकर मुस्कुरा दिए और उसका वरदान स्वीकार कर लिया। माता पार्वती की चिंता। जब भगवान शिव गजासुर के शरीर में चले गए तब कैलाश पर माता पार्वती चिंतित हो गईं। कई दिन बीत गए लेकिन शिवजी वापस नहीं लौटे। तब भगवान विष्णु ने शिवजी को वापस लाने की योजना बनाई। भगवान विष्णु की लीला। भगवान विष्णु ने नंदी और अन्य गणों के साथ एक नाच गाने वाले दल का रूप धारण किया। वे गजासुर के नगर पहुंचे और अद्भुत नृत्य करने लगे। गजासुर उस नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मांगो क्या चाहते हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हमें भगवान शिव को वापस चाहिए। गजासुर समझ गया कि उसका अंत निकट है, लेकिन वह दुखी नहीं हुआ क्योंकि उसके हृदय में केवल शिव भक्ति थी। गजासुर का अंतिम वरदान। गजासुर ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मरने के बाद भी संसार मुझे आपकी भक्ति के कारण याद रखे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा सिर पूजनीय होगा। इसके बाद गजासुर का अंत हुआ। कहा जाता है कि उसी हाथी के सिर को बाद में भगवान गणेश को लगाया गया था। कहानी से मिलने वाली सीख। सच्ची भक्ति भगवान को भी भक्त के पास खींच लाती है। शक्ति का सही उपयोग भक्ति और विनम्रता में है। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं।